मेरे लिए मिताली became the window for me to notice women's cricket. And there onwards, I've been following what they've been doing. Especially women artists are being celebrated on OTT because the risk factor is not there. They're too senior, but I'm saying we work as team. सोच मिलनी चाहिए, वो मिलती है. चाहे वो अनुराग हो, अनुभव सर हो या सृजित हो, जितनी स्क्रीन्स एक हीरो की फिल्म को मिलती है, कभी उतनी हीरोइन की फिल्म को नहीं मिलती है अगर सेम डे पे रिलीज हो रही हो. Hi, this is Tapsi Pannu and you're watching me with Faridun on Bollywood Hangama. हम लोग बहुत ही दिलचस्प आई थिंक दौर में हम लोग इस वक्त हैं. आपकी भी कुछ फिल्में जो हैं वो OTT पे रिलीज़ हुई हैं. देव डन एक्सीडिंगली वेल. लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि हर फिल्म जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो थिएटर में रिलीज़ किया जाए. सर्टेन फिल्म जो हैं वो OTT पे उसका रिस्पॉन्स आपको कहीं बेहतर मिलेगा. एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ मतलब पर्सनली मैं नोटिस कर रहा हूँ. सो आई टेंड टू ट्रैवल इन ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स इन बॉम्बे. एंड व्हाट आई नोटिस कि अभी फिल्म रिलीज़ हुई है, जैसे अभी रिसेंट फिल्म रिलीज़ हुई हैं. फ्राइडे में पिक्चर रिलीज़ हुई है और सैटरडे में मैं देख रहा हूँ कि जैसे AC ट्रेन जो यहाँ पर बॉम्बे में स्टार्ट हुई है, वहाँ पर लोग फिल्म देख रहे हैं वो अपने मोबाइल के ऊपर. एंड वो पायरेसी जो है वो रैम्पेंट है. तो अब बहुत सी फिल्में जो डायरेक्टली अगर OTT पे रिलीज हो रही हो सकता है वो भी देखें वो, लेकिन वो दे आर एक्चुअली वाचिंग ऑन अ लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ वाचिंग इट लाइक अ पायरेटेड वर्जन ऑन अ मोबाइल. तो आई थिंक इवन फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एक आई थिंक दिलचस्प फेज है. बहुत से आर्टिस्ट जो हैं दे हैव बीन सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ द वे दे आर कमिंग अप ऑन OTT. अ लॉट ऑफ वुमेन आर्टिस्ट दे आर बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन OTT एज वेल. तो आप इस पूरे एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट जो फेज हम लोग फेस कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? आई थिंक वो स्पेशली विमेन आर्टिस्ट आर बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन OTT बिकॉज द रिस्क फैक्टर इज नॉट देयर. जो मैं आपको बता रही थी ना, वो थिएट्रिकल रिटर्न का जो वेरिएबल अमाउंट होता है वो एलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑफ OTT. बिकॉज यू गेट अ एंड यू नॉट वरीड अबाउट कि यार ये क्वेश्चनेबल है कितना आएगा कि नहीं आएगा बेसिस परफॉर्मेंस. सो द रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है जो वो इंक्रीज हो गया लोगों का. बिकॉज यू नो के यू विल मेक द फिल्म इन दिस मच अमाउंट, चाहे वो मेल प्रोटैगनिस्ट हो या फीमेल प्रोटैगनिस्ट हो, एंड यू विल गेट दिस मच रिटर्न एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लूजिंग मनी. हेंस द रिस्क जो टेक करने की हिम्मत होती है ना वो बढ़ जाती है लोगों की. एंड ऑल्सो वी हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. जितनी स्क्रीन्स एक हीरो की फिल्म को मिलती है कभी उतनी हीरोइन की फिल्म को नहीं मिलती है अगर सेम डे पे रिलीज हो रही हो, इफ दे आर ऑफ द सेम recall values, so to say. हमेशा एक मेरी खुद की फिल्में कितनी बारी क्लैश होती थी जो मुझे हमेशा हमें कम स्क्रीन्स मिलती हैं, बट एक OTT पे ऐसा नहीं होता. करेक्ट. इट्स इक्वली विजिबल. अब कंटेंट डिसाइड करेगा किसको फिल्म देखनी है कि नहीं. सो मेनी टाइम्स पीपल स्टार्ट अ फिल्म एंड दे एंड इट मिडवे एंड दे गेट स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट आल्सो कि कितनी फिल्में पूरी व्यू करी गई हैं, कितनी फिल्में नहीं करी गई. सो नाउ द कंटेंट विल टेक ओवर बिकॉज द प्लेटफॉर्म इज इक्वल. वो हर कंट्री में मेल प्रोटैगनिस्ट हो चाहे फीमेल प्रोटैगनिस्ट हो, विजिबिलिटी उतनी होगी फिल्म की. सो दैट इज द रीजन व्हाई फीमेल्स हैव स्टार्टेड गेटिंग मोर प्रेजेंस बिकॉज ऑफ OTT. वो चेंज किया है. हाँ, कुछ चीज अब हमारे को लगने लग गया कि कुछ फिल्में हमारी थिएटर में आनी चाहिए, कुछ नहीं आनी चाहिए. सी, थिएटर इज अ कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस. अब हो सकता है कि मतलब कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस में आप कहो कि मुझे सिर्फ कॉमेडी बिग एंटरटेनर्स देखनी है. कुछ लोग कहेंगे नहीं, मुझे कुछ मतलब थ्रिलर टाइप की चीज़ भी मुझे सबके साथ बैठ के देखनी है. तो गैस्प जो होंगे वो साथ में होंगे, एक वाव मोमेंट्स होंगे वो भी साथ में होंगे. तो मेरी चॉइस ऑफ कम्युनिटी व्यूइंग फिल्म आपकी चॉइस से अलग हो सकती है. आइडिया इज आपको पिक्चर 200 लोगों के साथ देखने में मज़ा आता है कि आपको डायरेक्ट इंडिविजुअल देखने में मज़ा आता है. आप ये पिक्चर 100 लोगों के साथ देख के ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं. हो सकता है कुछ पिक्चरें मैं कहूँ कि नहीं मुझे 100 लोगों के साथ नहीं, मैं इंडिविजुअली अपने टाइम पे देखना चाहूँगी, वो आप OTT पे कर लोगे. तो ऐसे मैं जज करती हूँ अपनी फिल्म कि ये मुझे 100-200 लोगों के साथ देख के मज़ा आएगा या दिस फिल्म ओनली पीपल विल one-on-one वुड वांट टू वॉच ऑन स्क्रीन. ग्रेट. नाउ जैसे अभी आपके हम क्रेडिट्स देख रहे हैं इसमें शाबाश में 2 में, तो इसमें सिनेमेटोग्राफर आपके सिरशा रे हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर रीता घोष हैं, राइटर जो हैं प्रिया एवन हैं. इट्स फन टू हैव वुमेन टेक्नीशियंस. वेल, प्रिया हैज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर
we've been hand holding each other literally from the beginning because हमारे director बदले बीच में, because after I shot for a week with Rahul Dholakia is when we had lockdown, and when lockdown resume हुआ he had some other commitment, so we had to like start from scratch again with Shrijit. So but all through from my first narration जब कोई director decide नहीं हुआ था तब से प्रिया ने नरेशन दी थी मुझे जिसको मैंने ओके किया था, और तब से लेके टिल नाउ it's been like she's been there with me. I think we've been a bouncing board for each other also for a lot of, I don't know how it helps, but there is something different when you have a female story being written by a female. There are so many times your moments are created not from a man's point of view but from a woman's point of view which is slightly different. तो वो एक हैंड होल्डिंग जो हमने करी है एक दूसरे के साथ, being a female writer, it has made some moments very special in the film, I feel. Right. और जैसे अगर हम ट्रेलर में हम देखते हैं तो जो certain moments है जब ब्रिजेंद्र काला जी कह रहे हैं कि दैट पहचान हो गई, एंड वो जो आपके चेहरे पे आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर इवन जब आपसे वो पूछते हैं कि दैट योर फेवरेट मेल क्रिकेटर, एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो एक एलिमेंट ऑफ हर्ट है या फिर जो एक एलिमेंट ऑफ डिस्गस्ट है, जो भी वो बहुत इन डेप्थ लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि आप अपने कहीं जो आपके जो जाती तजुर्बे रहे हैं आपने उसको महसूस करके आप हताश हो गए हम. हताश इज द वर्ड फॉर इट. हाँ, ये चीज़ ही थी जो आई थिंक यही सुर या कहते हैं ना कैरेक्टर कनेक्ट बिटवीन मी एंड मिताली, वो यही चीज़ थी सबसे ज़्यादा. जब मैंने इसका इंटरव्यू और वो लाइन स्टेटमेंट देखी 2017 में जब उसने ये जवाब दिया था एक इंटरव्यूअर को, वो मेरी इंट्रोडक्शन थी टू मिताली राज. आई डिड नॉट नो ऑफ हर बिफोर. आई वॉज एम्बैरेस्ड टू नो दैट कि मुझे ये पता ही नहीं है कि हमारी एक विमेंस टीम है और जिसकी ये कैप्टन है. That statement of hers made me notice her and hence the Indian women's cricket team. So that for me was a big revelation कि भाई how oblivious, how clueless are we. तो वो मेरे लिए मिताली became the window for me to notice women's cricket. And there onwards I've been following what they've been doing. It coincidentally happened that I was lucky enough to get a chance to portray her. But वो मैं कभी नहीं भूलूंगी जब मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा न्यूज़पेपर में. वो मेरे लिए बहुत बड़ा कनेक्ट था क्योंकि ये चीज़ मैं 10 साल से सुन रही हूँ कि बताइए आप किसके साथ पेयर अप करना चाहेंगी, बताइए आप किस हीरो के साथ काम करना चाहेंगी. और मैं काफ़ी बारी तो बोल देती थी कि यार मैं हीरो के साथ नहीं, मैं डायरेक्टर के साथ काम करने का ज़्यादा वो बकेट लिस्ट रखती हूँ. बट ये क्वेश्चन मैं 10-12 सालों से आंसर कर रही हूँ जब से मैंने साउथ में काम करना शुरू किया है. और मेरा भी यही रहता था दिमाग में सवाल कि यार ये कोई हीरो से तो नहीं पूछता ये. So when I read that, it instantly hit home. So वही चीज़ जो होता है कि अच्छा आपको इतना बजट चाहिए अपनी फिल्म का, बट आपको देखने उतने लोग तो आते नहीं हैं, तो आपकी बजट फिल्म क्यों चाहिए, आपको इतना क्यों चाहिए, इतने रिसोर्सेज क्यों चाहिए. वही चीज़ यहाँ पे हो रही है. So this was a very immediate connect for me between me and Mithali, between the situation of women in the film world and the cricket world. So that I think that was very close to me. उसके ऊपर फिर बाकी character building करी हमने, but this was my biggest connect. What is the importance of self-respect in your life? Where will you? Well, that comes before anything else. मतलब I give respect to people before I have any other emotion, be it love, be it any emotion, friendship, any emotion. I think उसकी जो नींव होती है वो हमेशा रिस्पेक्ट होती है, तभी वो लॉन्ग लास्ट करती है. अगर आपके किसी भी रिलेशनशिप में एडमिरेशन, लव, फ्रेंडशिप, किसी के अंदर भी अगर रिस्पेक्ट मिसिंग है तो वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं करेगी रिलेशनशिप. आपका एक बहुत आई थिंक दिलचस्प सी बात ये भी है कि बहुत से जो मेल डायरेक्टर्स हैं, श्रीजीत इज अ डायरेक्टर ओवर हियर, अनुराग के साथ में रिसेंटली दोबारा का हमने फिर से देखा, और भी बहुत से आपके जो डायरेक्टर्स हैं. सो you don't seem to intimidate men. That I'm glad. They are my not colleagues, but they are way too senior. But I'm saying we work as team. सोच मिलनी चाहिए, वो मिलती है, चाहे वो अनुराग हो, अनुभव सर हो या श्रीजित हो, सबके साथ जो वो सोच कनेक्ट अच्छी होती है. एंड दे आर नॉट इंटिमिडेटेड दैट they are doing a film which has a female protagonist. You won't believe there's so many times that I've heard from some male directors who have done 1 or 2 female driven films, and they are offered another one, they say नहीं यार मैंने बहुत female driven film कर ली.
अब मेरे को फीमेल ड्रिवन फिल्म नहीं करनी है, मुझे मेल प्रोटैगनिस्ट, आई मीन देयर करियर, देयर चॉइस, दे शुड बी अलाउड टू चूज, बट जस्ट बिकॉज ये वो डायरेक्टर तो कभी नहीं बोलता जिसने शायद 10 मेल प्रोटैगनिस्ट वाली फिल्म कर ली हो, वो 11वीं करने से नहीं हिचकिचाता है। तो ये रीजन नहीं होना चाहिए कि आपको एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म नहीं करनी क्योंकि आपने 1-2 कर ली अभी, तो आप एक और नहीं करेंगे, बट ये रीजन दिया जाता है। तो वो भी बड़ा स्ट्रेंज है, ये भी सुनना पड़ता है। Hi, this is Tapsi Pannu and you're watching me with Faridun on Bollywood Hangama.